नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। अपने लिए तो हर कोई जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीने वाले विरले ही लोग होते हैं, और जो समाज के लिए जीते हैं वो मर कर के भी अमर हो जाते हैं। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है शहीद प्रभु नारायण की धरती सबलपुर में है, और यहाँ पर जिस तरीके से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है खगड़िया के इतिहास में पहली बार। आप देखते होंगे कि समाज में बहुत तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, लेकिन शिक्षा पे सवाल के मुद्दे पर जो है बहुत कम ही लोग जो है बाहर निकल कर आते हैं। और इस सेमिनार में अगर हम बात करें, शिरकत करने के लिए जो पहुंचे हैं छवेंद्र बाबू हैं, जो कि भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के पूर्व जो है वीसी साहब हैं। इसके अलावा पूर्व प्राचार्य टीएनबी कॉलेज भागलपुर के हैं डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा जी वही हैं, अजय कुमार जी विधायक जी हैं, और इसके साथ ही साथ तमाम वो शिक्षाविद हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि सर आखिरकार जिस तरीके से इस बदलते वैश्विक युग में शिक्षा दो तरीके का, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, इस दौर में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और आज जिस तरीके से समाज में अलग जगाने आए हैं शिक्षा को लेकर के, और ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले पर जो आज चर्चा कर रहे हैं, आखिरकार क्यों भूल रहे हैं ये लोग? CPIM से हूँ। जो आज का विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश जो है ना सदियों से जो रहा है गुलाम था, और उसके बाद फ्यूडलिज्म जो है, सामंतवाद जो है, वो इसके ऊपर गहरा प्रभाव था। और उस दौर में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, मैं समझता हूँ कि उनका पदार्पण हुआ, और उन्होंने देश के अंदर, और उस समय हमारा देश गुलाम था, उस परिस्थिति में जो सबसे बड़ा सवाल था, और वो सवाल था शिक्षा का, और फिर विभेद, वो छुआछूत का सवाल था। और तीसरी बात है, उस समय में जो था वो आपको विधवा विवाह बिल्कुल वो नहीं होता था, बाल विवाह की बहुत बड़ी परंपरा था, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो उसके खिलाफ उन्होंने कदम को उठाया था, और उसके बाद कालांतर में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद बहुत सारी सुविधाएं मिली, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी देश को जो चलाता है उस देश की आर्थिक नीतियाँ चलाती है। हमारे बाएं और दाएं बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब और वाइस चांसलर साहब। जिस देश की आर्थिक नीतियां जो होगी वही, उस नीतियों का अनुसरण करना पड़ेगा। तमाम जो विभाग है, तमाम जो सिस्टम, वो सब चीज़ उसको ही एडॉप्ट करके चलना पड़ेगा। तो हमारे देश के अंदर है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, नव उदारवादी नीतियों पर चल रही है। तो आप जो कह रहे हैं भुलाया जा रहा है, भुलाया नहीं जा रहा, मिटाया जा रहा है, पूरी तौर पर रौंद करके रख देगा। जो आपको जिन शिक्षा के अलग को जगाने का काम किया था, और आप जो इसमें भेदभाव जो कह रहे हैं, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 का जो है आपको, वो है क्या? वो तो यही है। अभी फर्स्ट फेज़ में आपको दिया है, हायर एजुकेशन में कॉरपोरेट सेक्टर आएगा, हायर मेडिकल में, टेक्निकल में के सेक्टर में आएगा कॉरपोरेट सेक्टर, वो यूनिवर्सिटी खोलेगा। और उसके यूनिवर्सिटी खोलने का मतलब क्या है? उसमें किसके बच्चे जाएंगे? गरीब के बच्चे जाएंगे? नहीं जाएंगे। और जैसे जैसे वो खुलते जाएगा तो पब्लिक सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स होते जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, जियो आया तो BSNL और जो भी है वो ख़त्म होते, वो सब चीज़ ख़त्म होते जा रहा है, और वो बिकने के कगार पर है। तो इस देश के अंदर आज निजीकरण का दौर चल रहा है, और इसको तीव्र गति से चलाने में केंद्र की राज सत्ता लगी हुई है। तो आपको पूरी तौर पर डिमोलिश कर देगा, शिक्षा की व्यवस्था को ख़त्म कर देगा। जिस स्कूल में आज आप देख रहे हैं, जिसके बारे में संविदा पर आज शिक्षक हैं बहाल, ये सब उसी कारण से है। और ये स्कूल भी नहीं रहेगा, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट पर इस स्कूल को लगा दिया जाएगा, और तब इसमें फ़ीस लगेंगे। अभी फ़ीस नहीं लगता है, लेकिन तब फीस लगेंगे, और जब फीस लगेंगे तब कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? ये पूरी तौर पर इस देश के अंदर शिक्षा से बच्चों को वंचित करने का एक सिलसिला चल रहा है, और इसको रोकने के लिए हम समझते हैं कि आज का सेमिनार जो होगा उसमें लोगों का जो विचारों का आदान प्रदान होगा, तो उसमें उठ खड़ा होने के लिए लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा, मन में एक तमन्ना होगा, उसमें एक सार्थक ये आज का सेमिनार।